क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि टाटा का नाम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार आता है? आपकी सुबह की चाय में टाटा टी से लेकर सड़क पर टाटा मोटर्स तक, या आपके वर्क प्लेस को पावर देने वाली टीसीएस तक, टाटा हर जगह है। लाखों लोगों के लिए टाटा का मतलब है विश्वास, क्वालिटी और भारत की प्रोग्रेस के साथ एक गहरा कनेक्शन। इस ग्रुप की पहुंच हैरान करने वाली है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह नेशन को पहले रखने पर बनी एक लेगेसी का नतीजा है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं। कॉर्पोरेट स्कैंडल्स से भरी दुनिया में टाटा अपनी एथिक्स और रिलायबिलिटी के लिए सबसे अलग खड़ा है। कई जनरेशन ने टाटा को भारत का पहला स्टील प्लांट, एयरलाइन और कार बनाते देखा है, जिसमें प्रॉफिट को सोसाइटी में फिर से इन्वेस्ट किया गया है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रिसर्च में। इसलिए टाटा को भारत का विश्वसनीय एम्पायर कहा जाता है। एक टाटा प्रोडक्ट खरीदना सिर्फ एक परचेज करने जैसा नहीं लगता, बल्कि एक नेशनल स्टोरी में शामिल होने जैसा लगता है। टाटा की स्टोरी भारत की स्टोरी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और एटीट्यूड वैल्यूज। यह इस बात का सबूत है कि बिजनेस सक्सेस और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। आइए जानते हैं कि टाटा सिर्फ एक नाम से बढ़कर एक नेशनल ट्रस्ट कैसे बन गया। टाटा की स्टोरी 1868 में शुरू हुई, जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था और इंडस्ट्री बहुत कम थी। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। उनका मानना था कि सच्ची आजादी के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जरूरी है, जो फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज पर बनी हो। उनका विजन एक वर्ल्ड क्लास स्टील कंपनी, क्लीन एनर्जी और एक टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। ये बोल्ड नेशन बिल्डिंग ड्रीम्स थे, जो ब्रिटिश राज के अंडर एक इंडियन के लिए अनसुने थे। जमशेदजी की फिलॉसफी सिंपल थी, बिजनेस का मकसद कम्युनिटी की सेवा करना है। उन्होंने वर्कर बेनिफिट्स शुरू किए और अपने स्टील प्लांट एम्प्लॉयज के लिए एक मॉडर्न सिटी जमशेदपुर प्लान की। हालांकि उन्होंने अपने सभी सपने पूरे होते नहीं देखे, लेकिन उनकी वैल्यूज ने जनरेशन तक टाटा को शेप दिया। जमशेदजी टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट से कहीं ज्यादा थे, वह मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे। उनका विजन आज भी टाटा की जर्नी को गाइड करता है। जमशेदजी के बाद टाटा के सक्सेसर्स ने उनके ड्रीम्स को रियलिटी में बदला और नई फील्ड्स में एक्सपैंड किया। 1907 में स्थापित टाटा स्टील ने भारत की इंडस्ट्रियल अवेकनिंग को मार्क किया। टाटा पावर मुंबई में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी लाई और टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया ने भारत को दुनिया से कनेक्ट किया। टाटा मोटर्स ने भारत को अपनी पहली स्वदेशी कार दी, जबकि टाटा सॉल्ट और टाटा टी घर घर में जाने पहचाने नाम बन गए। ताज होटल्स ने इंडियन हॉस्पिटैलिटी के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो 1968 में लॉन्च हुई थी, अब एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस है। आज टाटा 10 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में 30 से ज्यादा कंपनीज चलाता है, केमिकल्स से लेकर रिटेल तक। यह डाइवर्सिटी टाटा को रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी देती है। ग्रुप का लेटेस्ट मूव टाटा न्यू, जो अपने सभी कंज्यूमर ब्रांड्स को यूनिफाई करने वाला एक सुपर ऐप है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक टाटा की जर्नी भारत के अपने इकोनॉमिक इवोल्यूशन को दर्शाती है। टाटा का एक्सपेंशन लगातार इनोवेशन और नेशनल इंपैक्ट की स्टोरी है। टाटा यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, हमेशा भारत को अपने दिल में रखकर। आइए देखते हैं कि टाटा को असल में क्या सबसे अलग बनाता है। टाटा को जो चीज यूनिक बनाती है, वह है उसकी ओनरशिप। टाटा सन्स का 2/3 हिस्सा फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के पास है। अधिकांश प्रॉफिट सोसाइटी में वापस चला जाता है, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट को फंड करता है। टाटा ट्रस्ट्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। क्राइसिस के दौरान टाटा रिलीफ एफर्ट्स में लीड करता है, जैसे कि उसका बड़ा कोविड-19 रेस्पॉन्स। इसका इंपैक्ट रोज महसूस होता है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, रूरल कम्युनिटीज के लिए सपोर्ट और महिलाओं को एम्पावरमेंट। टाटा की फिलैंथ्रोपी कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है, यह उसकी आइडेंटिटी का कोर है। बिजनेस और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टाटा के लिए अविभाज्य है। इस मॉडल ने ट्रस्ट और ग्रोथ का एक साइकिल बनाया है। टाटा की लेगेसी वापस देने पर बनी है। टाटा जैसी बड़ी कंपनी को भी सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। टाटा नानो, जिसे पीपल्स कार के रूप में लॉन्च किया गया था, अपनी सबसे सस्ती कार इमेज और प्रोडक्शन इश्यूज के कारण एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई। टाटा के लीडर्स ने इससे सीखा और टाटा मोटर्स को फिर से इन्वेंट करने के लिए उन लेसन्स को अप्लाई किया। इंटरनेशनल लेवल पर कॉरस स्टील के एक्विजिशन से भारी नुकसान हुआ, जिससे कड़े रिस्ट्रक्चरिंग डिसीजन लेने पड़े। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि 2016 की बोर्डरूम बैटल, ने टाटा की स्टेबिलिटी को टेस्ट किया। फिर भी नई लीडरशिप के अंडर टाटा ने अपनी कोर वैल्यूज और स्ट्रेटेजी पर फिर से फोकस किया।
फेलियर्स का सीधे सामना करते हुए टाटा अडेप्ट करता है और ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। ये चैलेंज टाटा के रेजिलियंस और सीखने की कमिटमेंट को साबित करते हैं। एडवर्सिटी ने टाटा की लेगेसी को और मजबूत ही किया है। अब टाटा फ्यूचर की ओर देख रहा है। टाटा सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर फोकस के साथ भारत के फ्यूचर को शेप दे रहा है। टाटा पावर रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में लीड कर रहा है। टीसीएस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करता है और टाटा सेमीकंडक्टर्स जैसी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। ये ग्रुप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है और टाटा कैपिटल के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। ये मूव्स मेक इन इंडिया के साथ अलाइन हैं और हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करते हैं। टाटा की स्ट्रेटेजी 21वीं सदी के लिए भारत को एम्पावर करने के बारे में है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव। ग्रुप का विजन उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में निहित है। टाटा का फ्यूचर पर्पस के साथ ग्रोथ के बारे में है। जर्नी जारी है, हमेशा भारत को ध्यान में रखकर। बहुत कम कंपनीज टाटा जितना ट्रस्ट और प्राइड इंस्पायर करती हैं। इसकी स्टोरी इस बिलीफ का एक प्रमाण है कि बिजनेस को ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए। टाटा का इंपैक्ट स्टील, पावर, टेक्नोलॉजी और कारों में देखा जाता है, लेकिन सबसे गहराई से उसकी फिलैंथ्रोपी से बदली हुई जिंदगियों में। बिजनेस सक्सेस के सोशल गुड को फंड करने के साइकिल ने एक यूनिक लेगेसी बनाई है। टाटा की एथिकल कमिटमेंट इसे एक कॉर्पोरेशन से कहीं ज्यादा बनाती है। यह एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। जमशेद जी की वैल्यूज में एंकर किया गया। टाटा इंटीग्रिटी और कंपैशन के साथ भारत को फ्यूचर में लीड करता है। टाटा की स्टोरी साबित करती है कि सबसे बड़ी लेगेसी ट्रस्ट, पर्पस और नेशन की सेवा पर बनी होती है। टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह भारत का खुद से किया गया वादा है।